और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। यानी उसकी डेट क्या है और फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख क्या रहेगी, उसके अलावा हम कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, जनरल, ओबीसी, एनसीएल या फिर कौन सी कैटेगरी है जो हमें सिलेक्ट करना चाहिए, उन तमाम बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखें दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फॉर्म दाखिल करने की जो तारीख है यानी इसी महीने की 31 तारीख से फॉर्म दाखिल करना शुरू हो जाएगा और फॉर्म दाखिल करने की जो आखिरी तारीख रहेगी वो अगले महीने की 24 तारीख को रहेगी। यानी आप अगले महीने की 24 तारीख तक फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। अगर फ़ी की बात करें, जनरल कैटेगरी है, पेपर 1 के लिए आप इम्तिहान देना चाहते हैं यानी आपके पास डीएड है तो आपको 1000 रुपीज़ ऑनलाइन पर पे करने होंगे, या फिर आप पेपर 2 ही देना चाहते हैं, पेपर 1 आप नहीं देना चाहते हैं, तब भी आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट ऑनलाइन करनी होगी। अगर आप दोनों पेपर ऑनलाइन देना चाहते हैं यानी पेपर 1 और पेपर 2, तो देखें उसके जो चार्जेस यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे 1200 आपको ऑनलाइन पेमेंट करने होंगे। और SC STs के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इतना पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। उसके बाद देखें, जब आप फॉर्म दाखिल कर रहे हैं या फिर दाखिल करने जाएंगे तो आपका काम यह है आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मी सेवा या फिर ऑनलाइन सेंटर पर दे दें और खामोशी से बैठ जाएं। नहीं, आपका काम ये नहीं है, बल्कि आपका काम ये है कि आप जब फॉर्म दाखिल करने जाएं, एप्लीकेशन फॉर्म दाखिल करने जाएं, तो आप ऑनलाइन सेंटर पर, सिस्टम पर गौर करें कि कहीं पर मिस्टेक हो रही है या फिर फॉर्म बेहतर अंदाज में फ़िल किया जा रहा है। और एक खुसूसन आपका काम ये है कि एडिट करना, यानी एडिट करने का भी एक ऑप्शन आएगा, यानी आपको डेट डिक्लेयर की जाएगी। यानी एडिट करने की डेट का इंतज़ार ना करें, बल्कि एक ही मरतबा फॉर्म अच्छे से फिल कर दें। और सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ पर जाहिर कर रहा हूँ कि आप रियासत तेलंगाना से हैं, तो देखिए यहाँ पर BCE कास्ट यानी शेख सर्टिफिकेट जो हमारे पास होता है, आपके पास अगर BCE सर्टिफिकेट है, अगर आप शेख हैं तो आप जनरल जो कैटेगरी होती है उसी को सिलेक्ट करें, और जो सैयद हैं वो भी जनरल कैटेगरी को भी ही सिलेक्ट करें। और शेख और सैयद ये कास्ट को छोड़कर अगर आप मुस्लिम क्या कम्युनिटी में और जो दूसरे कास्ट है, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आपकी कास्ट इनमें से कोई एक है तो आप यकीनन OBC को सिलेक्ट करें। मैं तमाम दोस्तों से फिर से एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि आप जब ऑनलाइन सेंटर पर जाएं तो आप हशाश बचाश रहें, यानी सुस्ती काहली ना करें। आपका भी काम यह है कि ऑनलाइन फॉर्म जब फिल किया जा रहा है तब आप सिस्टम के ऊपर, सिस्टम को तवज्जो के साथ देखें, कोई मिस्टेक ना हो। तो ये जो सीटेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उन दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो TS टेट क्रैक करने में नाकाम रहे। ये एक अच्छा सा मौका है कि सीटेट क्रैक करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ DRT भी अनकरीब आएगा, आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और रही दूसरी बात, रियासत तेलंगाना यानी TS टेट जो होता है, आप उसमें 75 मार्क्स लाते हैं, यानी 150 मार्क्स में से 75 मार्क्स तो आप क्वालिफाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स दरकार होते हैं, तो आपका टारगेट 120 प्लस होना चाहिए, तब आप 90 मार्क्स लाने में कामयाब रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को मेरी बात समझ आ गई होगी, और कई दोस्त ऐसे हैं जो पहले से ही इन बातों को जानते हैं। दोस्तों, अगर आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप सीटेट एग्ज़ाम लिख रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो दोस्तों उसकी क्या वजूहात हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सीटेट कैसे क्रैक किया जा सकता है, सीटेट कैसे कामयाब या क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। शर्त यह है कि मैं आपको जो बातें बतलाने वाला हूं, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आप बआसानी से सीटेट कामयाब क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, उर्दू मीडियम से जो भी तलबा तालिबात तालीम हासिल किए हैं, मैं समझता हूं कि अगर 100 तलबा तालिबात सीटेट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उनमें से 80 ऐसे तलबा तालिबात आपको मिलेंगे जो सीटेट क्रैक करने में नाकामयाब रहे। तो दोस्तों उसकी वजह क्या है? तो दोस्तों उन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो में आपको चंद ऐसे ट्रिक बतलाए जाएंगे और चंद ऐसी बातें आपको बतलाई जाएंगी, अगर आप इस पर अमल करते हैं तो यकीन जानिए ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी और आप बआसानी से सीटेट इम्तिहान क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, सीटेट नाकामयाब होने की पहली वजह, सीटेट का जो पर्चा होता है वो इंग्लिश और हिंदी में होता है। तो दोस्तों, सीटेट का जो पर्चा होता है 150 मार्क्स का सीटेट का पर्चा, और 30 मार्क्स आपके लैंग्वेज यानी 30 मार्क्स आपको उर्दू पर्चे के उर्दू हिस्से के मिलेंगे, और 120 जो मार्क्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पेपर इंग्लिश में रहने की वजह से क्वेश्चंस को कई दोस्त ऐसे हैं समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से, या फिर कहें ये पहली वजह है जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट सीटेट कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले आपको
या फिर कहें जो भी सीटेट का इम्तिहान लिख रहे हैं या फिर कोई और इम्तिहान लिख रहे हैं, तो आपको वहाँ पर सवाल समझना ज़रूरी होता है। अगर आप सवाल समझ पाएंगे तभी आप आंसर जवाब दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हो ये रहा है कि आप सवाल ही नहीं समझ रहे हैं, और जब आपकी निगाह ऑप्शन की तरफ बढ़ रही है तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये भी सही हो, ये भी सही हो, ये भी और ये भी। आया वहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं या फिर बोथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, तो दोस्तों ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये भी सही हो, ये भी सही, जिसकी वजह से यानी उस कन्फ्यूजन की वजह से कभी कभार आंसर हमारा सही भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो आंसर रहेगा वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमने सवाल को ही नहीं समझा। सवाल में क्या चीज़ को पूछा जा रहा है, किस चीज़ को पूछा जा रहा है। तो दोस्तों पहली वजह यह है कि सीटेट का जो पेपर है वो इंग्लिश में होता है। तो हमारी यहाँ पर, तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ चुकी है कि पहली वजह यही है कि सीटेट का जो पेपर इंग्लिश में आता है उस क्वेश्चंस को हम सही तौर पर समझ नहीं सकते, जिसकी वजह से हमारा जो आंसर होता है वो रॉन्ग हो जाता है और हम सीटेट कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारे अंदर खामी है, यानी हमें इंग्लिश नहीं आती, ये हमारे अंदर खामी कब तक रहेगी? क्योंकि कई दोस्त ऐसे हैं जो डीएड कर चुके हैं और कई दोस्त ऐसे हैं जो बीएड कर चुके हैं। तो दोस्तों डीएड और बीएड करने से पहले आप इंटर कर चुके हैं और जो बीएड किए हुए हैं वो डिग्री कर चुके हैं। तो दोस्तों आप इंग्लिश लैंग्वेज जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है। उसकी वजह क्या है? तो दोस्तों एक ही वजह है कि हमने जब भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा या फिर पढ़ने की कोशिश की तो हमारे दिल में, हमारे जहन में ये एक ही ख्याल आया कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही मुश्किल है, हम इसको सीख नहीं सकते। इस किस्म के वसवसे हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से, यानी इस किस्म के ख्यालात, इस किस्म के वसवसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखने से हमें दूर रख रहे हैं, जिसका खामियाजा, जिसका नुकसान हमें कई जगहों पर, कई इम्तिहानों में उठाना पड़ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली कोशिश हमारी अब यही रहे, और हम इस इंग्लिश लैंग्वेज से कब तक डरते रहेंगे और कब तक भागते रहेंगे, कब तक इसे पीछा छुड़ाते रहेंगे। दोस्तों आप इसे पीछे, यानी इसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों हमारी सबसे पहले कोशिश अब यही रहे कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखें, इंग्लिश लैंग्वेज समझें। तब जो सबसे पहली सीढ़ी है सीटेट कामयाब होने की, हम पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। दोस्तों मैं आपको ये बतलाना यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि जैसा कि आप सबसे पहले स्कूल में एडमिशन लिए, दाखिला लिए, तो आप मामूली ज़ुबान वहाँ पर बोलते थे, अदबी ज़ुबान से आप नावाकिफ़ थे। आपने वहाँ पर अदबी ज़ुबान सीखी, मैथमेटिक्स सीखा, साइंस क्या है, सोशल क्या है और इंग्लिश ज़ुबान क्या है, ये सब जाना। तो दोस्तों ये तमाम बातें जानने के बाद, ये तमाम बातें समझने के बाद, यानी आप पहले कुछ नहीं जानते थे, आपने जब एडमिशन लिया, दाखिला लिया, तो आपने ये सब समझा। तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज सीखना, समझना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप दिल से ये ख्याल निकाल दें कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है, अगर आपके दिल से ये ख्याल निकल जाता है तो मैं समझता हूँ कि आप इंग्लिश ज़ुबान आसानी से सीख सकेंगे। तब सीटेट की जो पहली सीढ़ी है, यानी कामयाब होने की पहला जो कंडीशन है, वो आपका कंडीशन, वो आपका पहला मरहला कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों अब दूसरी बात देखें, सीटेट में नाकामयाब जो हो रही हैं, नाकामयाबी हमारे जो कदम चूम रही है, उसकी दूसरी वजह यह है इम्तिहान की तैयारी किए बगैर इम्तिहान लिखना। दोस्तों सीटेट जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हमने अपना फॉर्म दाखिल कर दिया और हमारे अंदर ये गलत फहमी पैदा हो रही है, पैदा हो चुकी है कि सीटेट का इम्तिहान जो डेट है, जो तारीख़ है, वो बहुत दूर है, यानी 2-3 माह बाद जो इम्तिहान होता है। हम ये समझते हैं कि सीटेट का इम्तिहान हमारे और सीटेट इम्तिहान के दरमियान बहुत सारे दिन हैं, महीने हैं, हम उसमें तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों देखते देखते ऐसा होता है कि सीटेट का इम्तिहान करीब आ जाता है और हम बगैर तैयारी किए हुए सीटेट का इम्तिहान लिखते हैं। और कई दोस्त ऐसे हैं, उनसे ये सवाल किया जाए कि आपने तैयारी क्या की, यानी इम्तिहान को लेकर तैयारी किस तरीके की कैसे की, तो उन लोगों का जवाब ऐसे भी होता है कि मैं ये इम्तिहान टाइम पास को लिख रहा हूँ, एक्सपीरियंस के लिए लिख रहा हूँ, क्वालिफाई हुआ तो भी अच्छी बात है, अगर ना हुआ तो भी अच्छी बात है। ये अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग लेकर इम्तिहान लिखते हैं, यानी बगैर तैयारी किए हुए सीटेट का इम्तिहान लिखना या फिर कोई और इम्तिहान लिखना, जिसकी वजह से नाकामयाबी हमारे कदम चूम रही है। दोस्तों अगर आप सीटेट का पेपर देखें या फिर सिलेबस देखें तो आपको 150 मार्क
यानी क्वेश्चन जो पेपर होता है 150 मार्क आपको देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कंटेंट के 75 मार्क आपको देखने को मिलेंगे और पेडागोजी के 75 मार्क आपको देखने को मिलेंगे। अगर टीएस सेट की बात करें तो आपको 24 मार्क कंटेंट और 6 मार्क्स पेडागोजी के देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप बगैर तैयारी किए हुए कोई भी इम्तिहान कामयाब होना नामुमकिन नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। दोस्तों अगर हमें सफ़र करना है या कहीं जाना है तो उसके लिए हम प्लान 1 या 2 दिन पहले करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी ज़िंदगी का फ्यूचर रखा हुआ है। अगर आप सीटेट कामयाब होते हैं तो आप टीआरटी के लिए, अगर स्टेट लेवल की बात करें तो टीआरटी में एलिजिबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 2 वजूहात ऐसे हैं जिसकी वजह से नाकामयाबी हमारे कदम चूम रही है। दोस्तों कई दोस्त ऐसे हैं जो इंग्लिश में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में महारत है और तैयारी भी कर रहे हैं, यानी सीटेट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सीटेट में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उसके वजूहात क्या है दोस्तों? अगर आपको मैं मिसाल दूं तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसा कि देखें, अगर क्रिकेट टीम की बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, हर टीम के फील्डर्स जिनका सिलेक्शन होता है वो प्रैक्टिस में होते हैं। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के टीम से खेलते हैं तब एक मुल्क यानी एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। तो दोस्तों उतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो टीम हारी क्यों? यहाँ पर यह सवाल बनता है क्योंकि उस टीम के तमाम खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस किया, अपना ताउन किया। तो दोस्तों उसके भी चंद वजूहात होते हैं कि जो सामने वाला या फिर कहें सामने वाली जो टीम है वो बहुत ही यानी उनसे ज़्यादा ताकतवर थी। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, अगर हमारी सीटेट इम्तिहान में हमने तैयारी की है तो उतनी तैयारी नहीं की जितनी हमें तैयारी करना था। यानी यहाँ पर लैंग्वेज का आ जाना कमाल की बात नहीं है, बल्कि जो सिलेबस में या फिर सिलेबस दिया गया है वो तमाम सिलेबस को कवर करना वो बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों नाउम्मीद ना हो, बल्कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी जो मेहनत है अल्लाह पाक रायगा नहीं जाने देंगे। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आप सीटेट का इम्तिहान या फिर कोई और इम्तिहान मेहनत करके लिख कर आएंगे और जब रिज़ल्ट आएगा, जब आपका हॉल टिकट नंबर इंटर करेंगे, जब रिज़ल्ट शो होगा तो यकीन जानिए आपके चेहरे पर खुशी होगी, आप खुश हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि मेहनत की जाए। अगर दोस्तों आप इन बातों पर अमल करते हैं तो यकीन जानिए सीटेट ही नहीं बल्कि और दूसरे इम्तिहान में भी आप आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं।